क्या आपको भी लगता है कि एक्सेल सिर्फ डाटा को A to Z बेसिस पे अरेंज कर सकता है? पर ऐसा नहीं है। एक्सेल डाटा को कलर, फॉन्ट स्टाइल और फॉर्मेटिंग के बेसिस पे भी अरेंज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे डाटा सॉर्टिंग। देखिए, हमारे पास ये डाटाबेस है जिसमें स्टूडेंट आईडीज, नेम और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं। अगर हम अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब अरेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये डाटाबेस है जिसमें स्टूडेंट के आईडीज, नेम और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हैं। अगर हम अपने डाटा को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं नेम के बेसिस में, कि सबसे पहले ए अल्फाबेट के नेम आए, देन बी, देन सी, तो जब भी आप डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट मेथड है, होम पे जाइए, होम पे हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, डाटा में जाइए, डाटा में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कि आप अपने हेडर्स को सेलेक्ट करें, यहाँ पे फिल्टर्स को अप्लाई करें एंड फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास फिल्टर्स के अंदर सॉर्ट A to Z एंड Z to A की ऑप्शन अवेलेबल रहती है। अब देखिए, अभी मैं फिल्टर्स की ऑप्शन को यूज़ नहीं कर रही, मैं सिंपली जो डाटा में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है सॉर्ट की, इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे मुझे अपना डाटा नेम के बेसिस पर सॉर्ट करना है, मीन्स अल्फ़ाबेटिकली पहले A देन B के नेम्स चाहिए, तो हमने अपना कर्सर नेम पे रखा। देन आप डाटा में जाके सॉर्ट A to Z पे क्लिक कीजिए असेंडिंग के लिए, Z to A पे क्लिक कीजिए डिसेंडिंग के लिए। जैसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डाटा रखना है तो मैंने A to Z पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले A अल्फ़ाबेट के नेम आए, देन K, देन N, देन P, देन R, मीन्स मेरा पूरे के पूरे नेम्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो चुके हैं। अगर हम स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे, तो हम अपना कर्सर स्टूडेंट आईडीज पे रखेंगे, देन यहाँ पे A to Z पे क्लिक कीजिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए, Z to A पे क्लिक कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। जैसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो हमने A to Z पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं अब सारी की सारी स्टूडेंट आईडी एक प्रॉपर ऑर्डर में है। सेम वे से अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, मुझे टॉप पे सिंपली वो बच्चा चाहिए जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो हमने अपना कर्सर टोटल मार्क्स पे रखा और यहाँ पे हमने Z to A पे क्लिक किया, क्योंकि मुझे हाईएस्ट मार्क्स टॉप पे चाहिए। तो ये एक वे था डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम डाटा को कलर्स के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये डाटाबेस है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स रेड कलर के हैं, कुछ येलो कलर के, कुछ ग्रीन कलर के। मैं एक इसका सीक्वेंस चाहती हूँ कि सबसे पहले रेड कलर के स्टूडेंट्स दिखें, देन येलो कलर के स्टूडेंट्स दिखें, देन नो फिल वाले स्टूडेंट्स दिखें जिनको कोई भी कलर नहीं है, देन उसके बाद एंड में ग्रीन कलर के जो हाईलाइटेड स्टूडेंट है वो हमें दिखें। तो जब हम कलर्स के बेसिस पे डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, डाटा में गए, डाटा में जाके हमने इस सॉर्ट की ऑप्शन पे क्लिक किया। सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन है कि आप किस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हमारी पूरी की पूरी रो हाईलाइटेड है, तो आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने नेम सेलेक्ट किया। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती हैं कि आप सेल वैल्यू के बेसिस पे डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं, सेल कलर के बेसिस पे डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर के बेसिस पे डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिस पे। तो हमारे पास सेल कलर है, क्योंकि सेल को हाईलाइट किया है हमने, तो हमने सेल कलर पे क्लिक किया। हमें रेड ऑन द टॉप चाहिए, एज अगर हम अपनी कंडीशंस देखें तो हमारी कंडीशंस में रेड ऑन द टॉप है, तो ऑर्डर में हमने रेड कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा ऑन टॉप। अब सेकंड कलर डिफाइन करना है तो ऐड लेवल पे क्लिक कीजिए, फिर से हमने नेम पे क्लिक किया, देन सेल कलर, और सेल कलर में अब मुझे येलो चाहिए तो हमने येलो कलर को सिलेक्ट किया और इसको भी हमने ऑन टॉप रखा, मीन्स ये रेड के बाद येलो। देन ऐड कलर पे क्लिक किया। अब मुझे ग्रीन एंड में चाहिए तो हमने नेम पे क्लिक किया, नेम में क्लिक करने के बाद सेल कलर, और यहाँ पे मैंने अब सेलेक्ट किया ग्रीन कलर
और यहाँ पे ऑन टॉप की जगह हमने इसको सेलेक्ट किया ऑन बॉटम एंड ओके प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही हमने ये सारी कंडीशंस अप्लाई की तो आप देख सकते हैं रेड कलर के स्टूडेंट्स टॉप पे हैं, देन येलो कलर के स्टूडेंट्स, देन वाइट और एंड में हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर के स्टूडेंट्स। तो ये एक और वे था जैसे जिसके बेसिस पे हम कलर बेसिस पे डाटा को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम कस्टम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अब कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ सॉर्टिंग होती है। जैसे हम नेम्स को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद में हम कैटेगरीज में सबसे पहले चाहते हैं कि फर्नीचर का डाटा आए, देन ऑफिस सप्लाईज का डाटा आए, देन टेक्नोलॉजी का डाटा आए, देन उसके बाद जो सेल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, मींस मैक्सिमम सेल देन मिनिमम सेल। तो जब भी हम मल्टीपल लेवल्स को लेके सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप डाटा के अंदर क्लिक कीजिए कहीं भी, देन सॉर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेवल क्या है कि जैसे हमने नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो सॉर्ट बाय हमने यहाँ पे कस्टमर नेम सेलेक्ट किया। कस्टमर नेम हमें कैसे सॉर्ट करना है, सेल वैल्यू के बेसिस पे, और कैसे A to Z, A ऑन द टॉप एंड Z इन द एंड। देन हमने सेकेंड लेवल पे क्लिक किया। सेकेंड हमने किस चीज़ के बेसिस पे सॉर्ट करना है, दैट इज कैटेगरी। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट किया। अब कैटेगरी की सेल वैल्यू है, बट हम इसे A to Z या Z to A सॉर्ट नहीं करना चाहते, हम अपनी एक लिस्ट डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे पहले फर्नीचर आए, फिर ऑफिस सप्लाईज आए और एंड में हमारे पास टेक्नोलॉजी आए। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम लिस्ट को यूज़ करेंगे। और कस्टम लिस्ट के अंदर मैंने अपना सीक्वेंस लिखा कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें फर्नीचर चाहिए, देन एंटर। सेकंड हमें ऑफिस सप्लाईज चाहिए एंड देन एंटर। लास्ट में हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। तो एंड में हमने टेक्नोलॉजी लिखा और इसे ऐड कर दीजिए, प्रेस ओके। देन इसके बाद हमने सेल्स को भी सॉर्ट करना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो ऐड लेवल पे क्लिक कीजिए। ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सेल को सेलेक्ट किया। सेल हमें कैसे चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट ऑन द टॉप एंड स्मॉलेस्ट इन द एंड। तो हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को चेंज कर दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके प्रेस कीजिए। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो अब हमारा डाटा सॉर्ट हो चुका है। जैसे सबसे पहले ए नाम के कस्टमर, देन ए नाम के कस्टमर के अंदर सबसे पहले फर्नीचर का डाटा, फिर ऑफिस सप्लाईज का डाटा, फिर टेक्नोलॉजी का डाटा। एंड फर्नीचर में भी अगर हम चेक करें, सबसे बड़ी से देन उससे छोटी से। सेम ऑफिस सप्लाईज में सबसे बड़ी से उससे छोटी देन उससे छोटी। तो ये एक लेवल रहता है हमारा सॉर्टिंग का, जहाँ पे हम मल्टीपल लेवल्स के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम डाटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स में हमने कुछ कंडीशन लगाई है जिसके बेसिस में सेल अमाउंट के आगे कुछ लाइट्स बन के आ रही हैं, दैट इज ऑफ रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो अगर हम डाटा को इस फॉर्मेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने अपने कर्सर को डाटा के अंदर रखा, देन डाटा पे जाके सॉर्ट पे क्लिक किया। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सॉर्ट बाय में अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज सेल्स। अब सेल हमने किस बेसिस पे सॉर्ट करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स के बेसिस पे, क्योंकि ये जो ट्रैफिक लाइट है ये हमारे आइकन्स हैं। हम ग्रीन को अगर टॉप पे रखना चाहते हैं तो मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा ऑन टॉप। सेम वे से हमने ऐड लेवल सेलेक्ट किया, देन अगेन हमने सेल्स को सिलेक्ट किया, देन इसके अंदर हमने फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सिलेक्ट किया। मुझे देन ग्रीन के बाद येलो चाहिए तो हमने येलो सेलेक्ट किया और इसे भी ऑन टॉप रखा। सेम वे से थर्ड लेवल को सिलेक्ट करने के लिए ऐड लेवल पे क्लिक किया, देन सेल्स। अगेन हम फॉर्मेटिंग आइकन्स को यूज करेंगे और हमें रेड एंड में चाहिए तो रेड कलर को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ऑन टॉप की जगह ऑन बॉटम कर दिया एंड ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट हो चुका है, जिसमें ग्रीन कलर सबसे ऊपर है, देन येलो लाइट है, देन उसके बाद में हमारे पास रेड लाइट है। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को फॉर्मेटिंग, कलर और फॉन्ट स्टाइल के बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
एज वो भी एक्सेल में एफिशिएंट बन सके। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम इसकी एक असाइनमेंट डाल रहे हैं, आप उस असाइनमेंट को करके देखिए। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है या वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बताना ना भूलें।